मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हें चेताया था, तुमने हंसकर टाल दिया। तुमने मेरे धैर्य को कमजोरी समझा। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे खिलाफ हूँ। यह शब्द सिर्फ शब्द नहीं, एक आग की तरह है जो आपके भीतर के सोए हुए आत्मा को झकझोर कर जगा देते हैं। महादेव, भोलेनाथ, संहारक और सृजनकर्ता, जिनका नाम सुनते ही मन में श्रद्धा और भय का अनोखा संगम जागता है, उनके इस संदेश में गहराई है, एक चेतावनी है और साथ ही एक अवसर भी जागने का, बदलने का और आपके जीवन को सही दिशा देने का। आइए इस संदेश को समझें, इसके मर्म को अपने जीवन में उतारें और महादेव की उस ऊर्जा को महसूस करें जो हमें सत्य, धर्म और कर्म के पथ पर ले जाती है। यह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि आत्मसात करने के साथ। तो सुनिए, सोचिए और अपने दिल की गहराइयों में उतरिए। अगर यह संदेश आपको छू जाए तो अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी भावनाएं व्यक्त करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए, ताकि आप और भी ऐसे प्रेरक संदेश से जुड़ सकें। महादेव का यह संदेश सुनकर आपके मन में क्या उठता है? शायद एक ठंडी सिहरन, शायद एक गहरा सवाल, क्या मैंने भी कहीं भोलेनाथ की चेतावनी को अनदेखा तो नहीं किया? उनके शब्दों में एक ऐसी शक्ति है जो हमें आईना दिखाती है। वह कहते हैं, मैंने तुम्हें चेताया था। यानी जीवन में बार बार हम संकेत मिलते हैं, कभी सपने में, कभी किसी घटना के जरिए, कभी अपनों की सलाह में, लेकिन हम अपनी अहंकार भरी दुनिया में इस संदेश को हंसी में उड़ा देते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई शक्ति आपको बार बार सही रास्ते की ओर इशारा करती है? शायद वह छोटी सी आवाज़ आपके मन में जो कहती है यह गलत है, रुक जाओ, या वह संयोग जो आपको किसी बड़े नुकसान से बचा लेता है। यह सब महादेव की चेतावनी है। लेकिन जब हम इस संदेश को नज़रअंदाज करते हैं तो वो धैर्य जो महादेव का सबसे बड़ा गुण है, वह भी जवाब दे जाता है। सोचिए, एक बार आपके जीवन को पीछे मुड़कर देखिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको कुछ करने के पहले एक अजीब सी बेचैनी हुई, लेकिन आपने उसे टाल दिया और फिर बाद में पछतावा। महादेव का धैर्य अनंत है, लेकिन जब हम बार बार उनकी चेतावनियों को अनदेखा करते हैं तो वह कहते हैं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे खिलाफ हूँ। यह शब्द डरावने नहीं, बल्कि एक जागृति का नाद है। वह हमें बताता है कि अब समय है सुधरने का, अपने कर्मों को सुधारने का और सत्य के पथ पर चलने का। क्या आप तैयार हैं इस संदेश को अपने जीवन में उतारने के लिए? अगर हाँ, तो इस संदेश को अपने दिल में बसा लें, इसे अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। कमेंट में बताएं कि यह संदेश आपके लिए क्या मायने रखता है और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप महादेव की ऐसी ही प्रेरक बातों से जुड़े रहें। महादेव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह भोले हैं, सरल हैं, अपने भक्तों के लिए हमेशा दयालु हैं। लेकिन उनका धैर्य कोई कमजोरी नहीं। वह समुद्र मंथन में विष को गले में धारण कर लेते हैं, लेकिन जब समय आता है तो वह तांडव भी करते हैं। तुमने मेरे धैर्य को कमजोरी समझा। यह शब्द हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में धैर्य का मतलब कमज़ोर होना नहीं है। हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी की सहनशीलता को कमजोरी समझ लेते हैं। शायद आपके जीवन में भी कोई ऐसे व्यक्ति हों जिसने बार बार आपको माफ़ किया, समझाया, लेकिन आपने उसकी बातों को हल्कों में लिया। महादेव हमें सिखाते हैं कि धैर्य की एक सीमा होती है।
और जब वह सीमा टूटती है तो परिणाम भयंकर हो सकते हैं। आपके जीवन में ऐसा कौन सा क्षण था जब आपने किसी की चेतावनी को नज़रअंदाज किया और बाद में पछतावा? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें। आपकी कहानी किसी के लिए प्रेरणा बन सकती है। और हाँ, इस संदेश को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि हो सकता है कि कोई और भी इस चेतावनी को सुनकर अपने जीवन में बदलाव लाए। जब महादेव कहते हैं अब मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ, तो इसका मतलब सिर्फ विनाश नहीं है। महादेव का संहारक विनाश नहीं, बल्कि एक नए सृजन का रास्ता है। वह हमारे भीतर के अहंकार, लालच और गलत आदतों का संहार करते हैं ताकि हम एक बेहतर इंसान बन सकें। सोचिए, अगर आपके जीवन में कोई मुश्किल आती है, कोई नुकसान, कोई दुख, तो शायद हम महादेव का संदेश हो, वह आपको बताना चाहते हैं कि अब समय है अपने कर्मों को सुधारने का, अपने जीवन को सही दिशा देने का। क्या आपने कभी किसी मुश्किल को एक सबक की तरह देखा है? अगर नहीं तो आज से शुरू करें। हर मुश्किल में महादेव का एक संदेश छिपा है। इस संदेश को अपने जीवन में उतारने के लिए एक छोटा सा कदम उठाइए। आज ही अपने किसी गलत आदत को छोड़ने का संकल्प लें, चाहे वह गुस्सा हो, आलस हो या कोई और बुरी आदत। और इस संकल्प को कमेंट में लिखें ताकि आपकी प्रतिबद्धता और मजबूत हो सके। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके अपने को भी यह संदेश मिले। महादेव का यह संदेश सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक आह्वान है। वह हमें जगा रही हैं। वह कह रहे हैं, उठो, जागो और अपने जीवन को बदलें। हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम गलत रास्ते पर चलते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सब ठीक है, लेकिन महादेव की नज़र में हर जगह है। वह देख रहे हैं, वह जानते हैं और वह हमें बार बार मौका देते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप उस मौके को पहचान रहे हैं? क्या आप महादेव को संदेश को सुन रहे हैं, या फिर आप भी उनमें से हैं जो हंसकर टाल देते हैं? आज अभी इस पल को अपने साथ एक वादा करें कि आप महादेव के इस संदेश को गंभीरता से लेंगे, आपके जीवन में एक बदलाव लाएंगे। कमेंट में लिखें कि आप महादेव के इस संदेश से क्या सीखे हैं। आपका एक कमेंट किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवारों और उन सभी लोगों तक शेयर करें जिन्हें आप प्यार करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि यह संदेश उनके जीवन में भी एक नई रोशनी लाए। महादेव सिर्फ एक देवता नहीं, वह ऊर्जा है जो हमारे भीतर बसी है। जब हम अपने कर्मों को सही करते हैं, जब हम सत्य और धर्म के पथ पर चलते हैं, तो वह हमारे साथ होते हैं। लेकिन जब हम गलत रास्ते पर जाते हैं तो वह हमें चेतावनी देते हैं, और अगर हम फिर भी नहीं मानते हैं तो वह संहारक बन जाते हैं। नहीं, हमारे खिलाफ, बिल्कुल हमारे भीतर की बुराइयों के खिलाफ। तो आज अभी इस पल में महादेव को, उस शक्ति को महसूस करें, अपने दिल में उतारें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और एक नई शुरुआत करें। महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है, लेकिन आपको भी एक कदम उठाना होगा। इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, इसे शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप महादेव के और भी प्रेरक संदेश से जुड़ रहें। हर शेयर, हर कमेंट और हर सब्सक्राइब हमें और प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरक संदेश लाते रहें। महादेव का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि जीवन अनमोल है। हर पल एक अवसर है सुधारने का, सीखने का और सही रास्ते पर चलने का। मैंने तुम्हें चिताया था, तुमने हंसकर टाल दिया। तुमने मेरे धैर्य को कमजोरी समझा। अब मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ। यह शब्द एक चेतावनी है, लेकिन साथ ही एक प्रेरणा भी, जो आज अभी इस पल के महादेव को आपके दिल में बुलाए।
उनके सामने नतमस्तक हों और अपने जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लें। हर हर महादेव। अगर यह संदेश आपको दिल को छू गया है तो इसे अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि महादेव का यह संदेश आपके लिए क्या मायने रखता है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप और भी ऐसे प्रेरक संदेश से जुड़ें। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हें बड़ी संपत्ति मिलने वाली है। वर्षों से रुका हुआ धन शुद्ध समेत वापस मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं वो एक लाइक अवश्य करें और हमारे संदेश को सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, यह इतनी बड़ी खुशखबरी है कि तुमने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा कि एक साथ इतनी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन भगवान भोलेनाथ आज तुम पर प्रसन्न हैं और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। जो आ रहा है उसे सुनकर तुम चौकन हो जाओगे। लेकिन ध्यान रखना मेरे प्रिय बच्चे, इन गलतियों को मत छोड़ना, मत करना, नहीं तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस सारी जानकारी के लिए महादेव को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, नहीं तो तुम इन सारी चीज़ों से वंचित रह जाओगे। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं कि मैंने सब देखा है कि तुम्हारे जीवन में कितना संघर्ष किया है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, लेकिन अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं घोषणा कर रहा हूँ कि अब तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है। अब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए हर हर महादेव टाइप करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी यह संदेश देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करता है। इसे नज़रअंदाज ना करें। महादेव जी कहते हैं जो कुछ भी हो रहा है वह आकस्मिक नहीं है, वह कुछ योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। अपनी क्षमता पर भरोसा रखें। आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं जो आपको सही दिशा दिखा रहे हैं। इसे स्वीकार करें और अपनी आस्था को समर्पित करें। अपनी वशिष्ठता और अपने पद को गले लगाएं। महादेव जी कहते हैं मैं तुम्हें ऐसी खुशी दिखाने जा रहा हूँ जो तुम्हें पहले कभी नहीं देखी होगी। अवसाद और निराशा की भावना टूट रही है। जो मैं दे रहा हूँ उसके लिए प्रतिबद्धता, धैर्य और फोकस की आवश्यकता है। तुम तैयार हो? यदि हाँ तो टाइप करें। कुछ बहुत अच्छा तुम्हारे सामने आने वाला है। सच्ची खुशखबरी, अच्छा समय, अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य और ढेर सारी दुआएं महादेव जी तुमसे कह रहे हैं। मैं तुम्हारी मेहनत और आंसुओं को कभी अनदेखा नहीं करता। मैं तुम्हारी पूजा को सुनता हूँ और तुम्हारे दर्द को समझता हूँ। मैं देखता हूँ, सुनता हूँ और उद्धार करूँगा। महादेव जी कहते हैं तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। तुम्हारे लिए बदलाव हो रहे हैं, हालत बेहतर हो रहे हैं, सब कुछ संरक्षित हो रहा है और आशीर्वाद आ रहा है। महादेव जी पर भरोसा रखो, विश्वास रखो और खुद पर भी भरोसा रखो। यह अटूट आस्था और विश्वास का क्षण है। जब तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारे दिल में आस्था और शांति का अनुभव होगा। जब जीवन अच्छा चल रहा हो तब महादेव जी के बारे में भूलना आसान है, लेकिन ऐसा मत होने दो। हमेशा धन्यवाद और प्रशंसा करना याद रखो। यदि तुम महादेव में विश्वास रखते हो तो इस संदेश को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। महादेव जी कहते हैं तुमने इंतज़ार किया है, रोए हो, पूजा की है और प्रार्थना की है। अब तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद और सफलताओं का अनुभव करने वाले हो। इस वर्ष भगवान आपको जीवन में एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। आपके दुखों की जगह खुशियाँ आएगी। आपका संघर्ष आशीर्वाद बदल जाएगा। आपके नुकसान की भरपाई
आपकी कल्पना से भी बड़े चमत्कार से हो जाएगी। आपको वह सब मिलेगा जो महादेव जी ने आपके लिए रखा है। मैं पूरे दिल से आप पर भरोसा करता हूँ। आप जहाँ भी मुझे ले जाना चाहते हैं मैं वहाँ जाऊँगा, भले ही यह वह जगह ना हो जहाँ मैंने योजना बनाई थी। मेरा नेतृत्व करें और मैं आपका अनुसरण करूँगा। यदि आप शक्तिशाली भगवान में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें। महादेव जी कह रहे हैं कि आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। मेरे पास आपके लिए इससे भी बड़ा कुछ है। मैंने जहां आपको शुरू किया था वह स्थान आपकी यात्रा का अंत नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे समाप्त करेंगे। मैंने पास आपके और आपके भविष्य के बहुत अच्छी योजना है। यह आगे बढ़ने का समय है। मुझ पर भरोसा करें। अगर दुनिया हमसे नफ़रत करती है तो याद रखें कि उससे पहले मुझसे नफ़रत की थी। अगर आप दुनिया के होते तो दुनिया आपको अपने में से एक के रूप में प्यार करती, लेकिन अब आप दुनिया का हिस्सा नहीं हैं। आपकी बुराई से मत डरो, महादेव जी उसे देख रहे हैं। जितना मैं सोच रहा हूँ उससे कई अधिक बार भगवान ने मेरी रक्षा की है। वह हमेशा वहाँ थे जब मुझे यह भी पता नहीं था कि मुझे बचाया जा रहा है। हमेशा वहाँ रहते हैं। भगवान का शुक्रिया मेरे बच्चे। आपके अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। अगर लोगों को इनका केवल आधा हिस्सा भी पता होता तो वो हैरान रह जाते। आपके हर सुख सुविधा में दूसरों के लिए खुद को प्रस्तुत किया है। अब आपने उन्हें उनके सबसे बुरे समय में भी प्यार किया है। आपने बदले में कोई ईमानदारी और वफादारी नहीं मांगी है। आपके प्यार और देखभाल करने वाले दिल के कारण आपको कई बार चोट लगी है। आपने अपने दरवाजे खोले और दूसरों की जिम्मेदारियां भी ली, फिर भी तुम मेरी स्तुति और आराधना करते रहे हो। मैं तुम्हारा दर्द जानता हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी त्याग दूंगा। आप अधूरी नहीं हैं, आप पूर्ण हैं। इस वर्ष तुम्हारा पूरा परिवार मेरे आशीर्वाद से खुशहाल हो जाएगा। अगर आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं दूर करो। मैं जानता हूँ कि तुम कुछ लोगों के बहुत दुख पहुँचाया है और अत्यधिक पीड़ा दी है, किंतु अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दुख देने वाले अब पछताएंगे। वो सोए हुए हैं, लेकिन अब उन्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो अपने कर्मों का भोग करेंगे। अब मैं और नहीं देख सकता कि मेरे भक्तों को इतना ज़्यादा कष्ट और दुख मिलने में यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी प्रार्थना करो और मैं उनका दंड अवश्य दूंगा। मैं तुम्हें बस इतना कहूँगा कि तुम बस धैर्य बनाए रखो। मैं उन्हें ऐसा दंड देने वाला हूँ जो उनके भीतर जीवन भर याद रहेगा और वो दोबारा किसी भी नेक और पवित्र आत्मा को दुख पहुँचाने का कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे। उन्हें शायद यह क्षत नहीं है कि उन्हें मेरी सीधे सीधे भक्तों को इतना सताया है। मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करूँगा। उन्हें अपने कर्मों का दंड अवश्य भोगना होगा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है वह जानबूझकर किया है। जाने अनजाने में की गई गलतियां को मैं माफ़ कर देता हूं, किंतु जो व्यक्ति जानबूझकर गलत काम करते हैं मैं उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करता। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें अब और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और ही इतना रोने की ज़रूरत है। मैं तुम्हारे सारे दुख को दूर कर दूंगा। मुझे पता है कि वो लोग योजना बनाकर तुम्हें अपमानित करते हैं, दुख देते हैं और तुम्हें फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उनके हर प्रयास को असफल कर दूंगा और
तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दूंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम सदा मेरी भक्ति में रहे हो और निरंतर मेरी ध्यान करते हो। तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। तुम्हारी इस भक्ति और श्रद्धा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुमने इतने दिनों से जो भी कष्ट सहे मैं भली भांति जानता हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूँ कि अब तुम्हारे कष्टों का अंत होगा और तुम्हारे शत्रु को दंड मिलेगा। तुम चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में हो और तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय भक्त, अपने मन को मजबूत कर लो और इस सत्य को जान लो कि जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वह हमेशा वैसा नहीं होता। संसार में अधिकतर लोग कुछ और दिखाते हैं और भीतर से कुछ और होते हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके इरादे कुछ और होते हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मेरे प्रिय भक्त, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय कितना कोमल और शांत है। तुम उसकी इस बुराई को सहन कर रहे हो। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है और यही कारण है कि तुम किसी को अपने जैसे दुखी नहीं देखना चाहते। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है। मैं एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक सोच का विकास करे, एक नई रोशनी प्रदान करे। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहो। अगर तुम मुझ पर अपनी भक्ति रखते हो तो इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझ पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दो। मेरे प्यारे भक्त, मैं सदा तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हूँ। तुम्हें डरने या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो, कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। चाहे तुम्हारे ऊपर कोई भी बड़े परेशानी क्यों ना आ जाए, मैं तुम्हें कभी भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं हर संकट की घड़ी में तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरे प्रिय भक्त, मुझे तुम्हारी सदैव चिंता रहती है, इसलिए आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। मेरी बातों को पूरा सुनना और यदि तुम चाहते हो कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं तो हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, आने वाले 2 दिन तुम्हारे लिए बहुत भारी हैं। तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी घटना घटित हो सकती है, इसलिए मैं तुम्हें सतर्क करने आया हूँ। इन 2 दिनों के लिए कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो। यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर शुरू करना, नहीं तो बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में तुम किसी नए व्यक्ति से मिलते हो तो उसकी बातों को बिना सोचे समझे स्वीकार मत करना। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम केवल सतर्क रहना और हर काम सावधानी से करना, फिर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मेरे प्रिय भक्त, अपनी आंखें बंद करो और मेरा ध्यान लगाओ। मेरा नाम लो और कहो, मेरे आराध्य, आप सदैव मेरे साथ रहना। मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मुझ पर हर परेशानी और संकट से बचाना। मेरे प्रिय भक्त, तुम केवल सकारात्मक मुद्रा में बैठो और जो तुम अपने जीवन में चाहते हो केवल उसके बारे में सोचो। मैं तुम्हारे हर सपने को हकीकत में बदल दूंगा। मेरे प्रिय भक्त,
जब तक तुम स्वयं ही परिवर्तन नहीं करोगे तब तक तुम्हारा मन को सच्ची शांति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए अपने मन को पूर्ण रूप से खाली कर दो। अतीत की सभी बातों को भूलकर अपने जीवन में नई शुरुआत करो। मैं तुम्हारे भी बहुत कुछ देने वाला हूँ। अब तुम्हारी वजह से ही यह होगा। तुम्हारे सभी शत्रु की चाल निष्फल होगी। कोई भी तुम्हारा भारी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए 550 लिखें। याद रहे, मैं सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ हूँ। धन्यवाद मेरे बच्चे।